आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के करीब एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाते खेत और फलों से लदे बागात मौजूद थे, मगर ये कौम मुशरिक थी, शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह की मौत हुई तो शहजादी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। मलका बिल्किस बहुत ही समझदार मलका थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। खित्ते में जो तिजारत होती सबाइयों के हाथ में थी, यही वजह थी ये कौम बहुत ही खुशहाल थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर इलाकों में थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर था। आपको पानी, हवा, दरख्त, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब दरबार लगाया जिसमें जिन, जानवर, चरिंद परिंद सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। उससे पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे। वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं और उनकी एक रानी भी है जिसे वो बिल्किस कहकर पुकारते हैं। वो एक बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उनके तख्त में कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम आरैश व आशैश के सामान मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहीं रुक के सुनो वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर मुझे आकर खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम फरमाने वाला है। यह इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मुत्तई होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा बिल्किस और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने खत ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदारान बैठे हुए थे। जब ये खत पढ़ा गया सब सरदारान तैश में आ गए और कहने लगे, ये हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। मलका ने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर मालूम होता है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो एक बादशाह है जिससे मैं जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और सब कह सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदियों की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों अतराफ सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और उमरा की कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीजें और मलका का एक खत भी था। जब ये सब तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंचे, उन्होंने सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दे रखा है वो उससे कहीं ज्यादा और कीमती है जो तुम्हारी मलका ने भेजा है, लिहाजा तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हों। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया।
जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कोई है जो मलका के यहाँ आने से पहले मलका का तख्त यहाँ पर उठा लाए? एक देवहेकल जिन ने कहा, आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम की कुव्वत रखता हूँ और ईमानदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दोस्त था जिसका नाम आसिफ बिन बरफिया बताया जाता है और बाज़ जगह लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में कुछ रद्दो बदल करके उसको पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया। मलका बिल्कीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इस तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बल्कि इसके आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर भी मौजूद हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि पानी के ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। जब मलका बिल्कीस को इस महल में लाया गया, उसने समझा ये पानी का एक हौज है, लिहाजा उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ए परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की अतात कबूल कर ली है। लिहाजा बिल्कीस पर जाहिर हो गया जिस तरह वो शीशे के फर्श को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसकी कौम ने और उसने सूरज की चमक दमक देखकर उसको अपना माबूद समझ लिया। उसे अपनी गलती पर इंतहाई शर्मिंदगी हुई। बाज़ मौरखीन ने लिखा, इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ लिखते हैं कि आपने मलका बिल्कीस को वापस यमन भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।